अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात को एक बड़ा झटका सा दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने खाना दिया था, डिनर दिया था इत्तेहादियों को भी और अपनी पार्टी के रहनुमाओं को भी, पार्लियामेंटेरियंस को। लेकिन हैरान कुन हद तक ख़बर यह है कि 5 इत्तेहादी जमातें जो हैं वो वज़ीर आज़म के खाने में नहीं गईं। ये बड़ी खबर है। 5, एक तो चले एक निकाल भी दें बीएनपी मैंगल, क्योंकि वो अभी ताज़ा अलग हो गई है, उन्होंने अलगदगी का ऐलान किया है, लेकिन बाकी 4 जमातें तो अलग नहीं हुई और वो चारों जमातें नहीं गईं। क्यों नहीं गईं, कहानियां क्या हैं इसके पीछे, और कल क्या गुज़श्ता रात मसरूफियात रहीं इत्तेहादियों की, इस हवाले से बात करूंगा। आज कौमी असम्बली के इजलास में क्या होने जा रहा है, अपोजिशन क्या करेगी, इस हवाले से बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जो दोस्त मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, एक काफलीग जो वज़ीर आज़म के इशाइये में नहीं गई, दूसरी बीएपी बाप जो बलूचिस्तान की जमात है वो नहीं गई, तीसरी जीडीए जो डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध का, वो भी नहीं गए, और चौथी बीएनपी मैंगल हो गई, पांचवी शेख रशीद की पार्टी अवामी मुस्लिम लीग। शेख रशीद बीमार हैं, क्वारंटाइन में हैं, इसलिए शेख रशीद नहीं जा सके और वो आराम करने का मशवरा दिया है डॉक्टर्स ने। बीएनपी मैंगल अलग हो गई है हुकूमत से, इसलिए नहीं गई। और 3 बाकी जो बड़ी जमातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं, ज़ाहिर है बीएपी है, जीडीए है और काफ लीग है। मेंबरान भले 4-4, 5-5 ही हों, लेकिन ये इन 4-4, 5-5 मेंबरान की बैसाखियों पर ये हुकूमत खड़ी है। हुकूमत के पास फिर कौन गया? वज़ीर आज़म के इशाइये में फिर एमक्यूएम गई और जमहूरी वतन पार्टी ने बड़ा कमाल का यू टर्न मार लिया। हम तो समझते थे कि पीटीआई सिर्फ यू टर्न लेती है, वज़ीर आज़म यू टर्न लेते हैं, लेकिन उनके इत्तेहादी भी यू टर्न लेने वाले हैं। और शाहज़ैन बुगटी जो हैं जमहूरी वतन पार्टी के, जिन्होंने हुकूमत को थ्रेट किया था, धमकी दी थी कि हमारे मुतालबात इसी हफ्ते अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। शाहज़ैन बुगटी को जब हुकूमती वफ्द ने दावत दी इस इशाइये की, तो शाहज़ैन बुगटी ने पहले तो इनकार कर दिया था, कहा कि मैं नहीं शिरकत करूंगा, हमें कबूल नहीं है इशाइया खाना, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हुए, हमारे साथ जो कमिटमेंट वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो हम ऐसे खाने को क्या करेंगे। वज़ीर आज़म आज ऐलान कर दें बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तो हम आ जाते हैं इशाइये में, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक हम इशाइये में नहीं आएंगे। ये शाहज़ैन बुगटी ने पहले ऐलान किया था। उसके बाद अचानक फिर हुकूमत ने उनको मना लिया और उन्होंने यू टर्न मार लिया, उन्होंने शिरकत कर ली। तो जैसी पीटीआई है वैसे ही उनको इत्तेहादी भी मिले हैं। यकीनन सारे यू टर्न है, इत्तेहादी भी और पीटीआई भी। तो शाहज़ैन बुगटी गए थे वज़ीर आज़म के इशाइये में, लेकिन काफ लीग नहीं गई। काफ लीग ने बिल्कुल इनकार कर दिया। मेरी काफ लीग के रहनुमाओं से जो जिम्मेदार हैं उनसे भी मेरी बात हुई कि भाई कहानी क्या है असल में, वो बताएं मुझे। ये तो बज़ाहिर तो चले मसरूफियात हैं और ये हमने खाना दिया है वगैरह वगैरह, असल कहानी क्या है? तो मुझे असल कहानी ये बताई गई। मैंने पूछा कि हुकूमत की तरफ से किसने किसके साथ रब्ता किया था। काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही से रब्ता हुआ था या चौधरी शुजात हुसैन से? वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोन किया था या हुकूमती कोई वफ्द आया था? क्या कहानी है? तो ये बताया गया कि 3-4 वज़रा थे और 3-4 MNAs थे। ये चले गए थे इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा, जो काफ लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास चले गए थे। और स्पीकर असद कैसर ने भी इनको दावत दी, चौधरी शुजात हुसैन को, टेलीफोन पे। जब काफ लीग के पास ये तारिक बशीर चीमा के पास हुकूमती वफ्द गया तो तारिक बशीर चीमा ने फिर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी बात करा दी। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमती वफ्द को माजरत कर दी कि भैया हमें ऐसा खाना नहीं चाहिए आपका,
اور स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आपका पर्सनल खाना होगा, ज़ाती खाना होगा, आप दावत करेंगे, हम उसमें तो आएंगे लेकिन हम पीटीआई के खाने में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये चौधरी शुजात हुसैन ने स्पीकर को कहा कि पीटीआई के खाने में हम नहीं जाएंगे। मैंने जब मालूम किया काफ लीग से कि भाई क्यों एतराज़ किया है, तो उन्होंने कहा कि भैया इनको आज खाना याद आया है, 2 साल के बाद वोट जब मांगना होता है तो दौड़ते दौड़ते हमारे पास पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और अब इनको 2 साल के बाद खाना याद आ गया है। तो हम तो खाने के भूखे तो नहीं है भाई, और ये खाना किस तरह दिया जा रहा है, तो हमें खाना मंजूर नहीं है पार्टी का। हम खुद खाना खिलाने वाले लोग हैं, इतने लोगों को तो रोज़ हम खाना खिलाते हैं। सीधी सी बात है, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी बिरादरान जो हैं खाने के हवाले से बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। सारे लोग जो भी इनके पास मतलब जाएगा वो खाने के बगैर वो नहीं छोड़ते। तो ये रिवायती लोग हैं और ज़र्फ़ वाले लोग हैं चौधरी बिरादरान, खाने के हवाले से और इज़्ज़त के हवाले से। घर पे कोई आया तो उनकी इज्जत बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी जमात में इस तरह रवादार जो हैं लोग हमने नहीं देखे। तो बहरहाल चौधरी बिरादरान ने कहा कि भैया इतने लोगों को तो हम डेली खाना खिलाते हैं, आप खाना खाएं, हमें खाना मंजूर नहीं है, बाकी वोट आपकी अमानत है, हम आपके इत्यादी हैं और इत्यादी हैं तो ज़ाहिर वोट देंगे, बजट पर यानी वोट देंगे। तो कल ही बहरहाल ये चौधरी बिरादरान ने माजरत कर दी, और कल ही फिर चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत के बाद काफ लीग ने भी इशाया रख दिया। यानी एक तरफ वजीर आजम का इशाया चल रहा था गुज़श्ता रात, दूसरी तरफ काफ लीग का इशाया चल रहा था। काफ लीग बड़ी तारी जमात है, मरकज़ में भी पंजाब में भी, और वजीर आजम के इशाये के मुकाबले में काफ लीग ने भी रख दिया। अब काफ लीग के पास कौन कौन गए, मेरे पास वीडियो भी आई है उस खाने की इशाये की, जिसमें मैंने गिने तो 10 MNAs थे और सारे MNAs हैं। तारिक बशीर चीमा भी MNA, जो सालिक हुसैन है चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद वो भी MNA हैं, मुनिस इलाही भी MNA हैं और हुसैन इलाही भी MNA हैं। ये तो हुए 3 जो है चौधरी बिरादरान के घर के लोग। लेकिन इसके अलावा मुझे हैरत हुई उन लोगों को देखकर जो बाकी इत्तेहादी जमातों के हैं। अब BAP खालिद मगसी BAP के इस तारिक बशीर चीमा काफ लीग के इशाये में मौजूद थे, जुबैदा जलाल इस इशाये मौजूद थी, तारिक बशीर चीमा के साथ एक ही टेबल पर बैठे हैं, और जो उनके बाकी मेंबरान हैं असलम भूतानी बलूचिस्तान से हैं, वो भी BAP के हैं, वो भी इस इशाये में मौजूद थे। यानी BAP वजीर आजम के इशाये में नहीं गई और BAP काफ लीग के इशाये को तरजीह दी BAP ने। इसके अलावा आ जाए GDA के एक रहनुमाए गौस बख्श महर, वो कल कराची में थे, वो तो नहीं आए, इस्लामाबाद चले। लेकिन बाकी जो मेंबरान हैं 2, उनमें से फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं और उनके साथ बाकी जो MNA थी खातून, वो भी इस तारिक बशीर चीमा के इशाये में मौजूद हैं। वीडियो मेरे पास मौजूद है और ये फ़ोटो में देख सकते हैं। तो ये लोग यानी GDA भी, BAP भी, काफ लीग भी, ये नहीं गए, ये इत्तेहादी हैं इस वक्त, लेकिन वजीर आजम से इशाये में नहीं गए। तो इसका मतलब है PTI से ये नाराज़ हैं, PTI से खुश नहीं हैं, और वजीर आजम का खाना इन्होंने कबूल नहीं किया। वोट देंगे नहीं देंगे आज पता चलेगा। कहा तो है काफ लीग ने वोट आपकी अमानत है, हम वोट देंगे, लेकिन ये नाराज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। BNP मैंगल अलग हो गई है पहले से ही, शेख रशीद चले बीमार हैं, जमहूरी वतन पार्टी को शाहज़ैन बुगटी को मना लिया वजीर आजम ने, लेकिन वो ज़ाहिर है एक ही उनका मेंबर है, 2 मेंबर भी नहीं है, तो एक मेंबर भी अहमियत रखता है। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि एक मेंबर की अहमियत नहीं होती। तो शाहज़ैन बुगटी को मना लिया है, लेकिन ये जमातें खुश नहीं हैं PTI से। रिजर्वेशन जो इनके अपने हैं, जो मुतालबात, जो कमिटमेंट, वादे वईद इनके साथ किए गए थे, वो पूरे नहीं किए गए। लोग सवाल ये उठा रहे हैं
کہ جو वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी पार्टी के मसाइल हल नहीं कर सकते, फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करा सकते, इनके मसाइल ख़त्म नहीं कर सकते, जो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मसाइल हल नहीं कर सकते, वो वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के मसाइल हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे और आलम इस्लाम के मसाइल हल करेंगे। कभी ईरान और सऊदी अरब को सुलह सफाई कराने की ऑफरें कर रहे हैं, कभी किसी को, कभी तुर्की और सऊदी को। तो सवाल यही बनता है मेरा कि जो शख्स अपने घर के मसाइल, अपनी पार्टी के मसाइल, अपने इत्तेहादियों के मसाइल हल नहीं कर सकता, क्या वो अवाम के मसाइल हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे और आलम इस्लाम के मसाइल हल करेंगे? सवाल आपके सामने है, आप इसका जवाब दे सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद है बहरहाल प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।